देखो, इससे पहले वाले में हम लोग पार्टनरशिप का पार्ट 1 किए थे, जो क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड में। आज पार्टनरशिप का पार्ट 2 करेंगे। लॉजिक सेम होगा। यहाँ पर जो पार्ट 2 वाले सम्स में देगा क्या कि 3 आदमी मिलके जो है या 3 फ्रेंड्स मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो लोग बैंक से कुछ लोन लिया था। ईयर के एंड में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट से वो लोग सबसे पहले क्या किया, बैंक का लोन दे दिया। अब जो पैसा बचा है उसको आपस में वो लोग क्या किया है, रेशियो के हिसाब से शेयर किया है। पार्ट 1 में जो सम्स था वहां तुम लोग को बताए थे कि 3 फ्रेंड का प्रिंसिपल दे दिया है, हम लोग रेशियो निकालते थे और प्रॉफिट को क्या करते थे, बांट देते थे। और टाइप 2 में क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट से बैंक का क्या होगा, लोन दे देंगे, माइनस कर देंगे। अब जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, आपस में रेशियो में डिवाइड करेंगे। ये टाइप 2 सम्स है पार्टनरशिप का, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 6 में, टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि 3 फ्रेंड्स हैं और तीनों फ्रेंड्स जो है 8,000, 10,000 और 12,000 रुपए देके बिजनेस स्टार्ट करता है। बिजनेस के एंड में प्रॉफिट होता है 13,400 का। अब जो बच जाता है उस पे, सॉरी, बिजनेस में प्रॉफिट होता है 13,400 का, उसमें 5,000 वो क्या करता है, बैंक को दे देता है इंस्टॉलमेंट। और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको आपस में क्या करता है, लोग रेशियो में बांटता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये लिखेंगे कि रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ 3 फ्रेंड्स, रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ 3 फ्रेंड्स। तीनों फ्रेंड्स का जो रेशियो है दिया है 8,000, 10,000 और 12,000, 8,000, 10,000 एंड 12,000। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 4:5:6। ये आ गया हमारा रेशियो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे करेंगे क्या, एडिंग प्रोपोर्शनल पार्ट, एडिंग प्रोपोर्शनल पार्ट। यहाँ पे क्या होगा, 4 + 5 + 6, यहाँ पे हो गया 15। टोटल प्रॉफिट यहाँ हुआ है टोटल प्रॉफिट है 13,400 का, ठीक है। तो 13,400 का बैंक इंस्टॉलमेंट दिया कितना, यहाँ पर लिखेंगे बैंक इंस्टॉलमेंट दिया है 5,000, ठीक है। तो 13,400 में बैंक को हम कितना दे दिया, 5,000। तो हम देखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट 13,400 माइनस 5,000, माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 8,400 बचा। अब इस 8,400 को उन लोग क्या किया, आपस में रेशियो बांटा है, 4:5:6 के रेशियो बांटा है, ठीक है। तब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। फर्स्ट फ्रेंड का रेशियो कितना, 4 लिखे, टोटल 15 और यहाँ पे क्या है 8,400, 15 5 75, 10 90, 4 × 560, 2,240 रुपया, ठीक है। फर्स्ट फ्रेंड को मिलेगा प्रॉफिट। इसके बाद प्रॉफिट ऑफ सेकेंड फ्रेंड, तो सेकेंड फ्रेंड का रेशियो कितना है, 5, तो 5/15 × 8400, फिर ये कटेगा 560, तो 5 × 560, 0 0 28। सेकेंड फ्रेंड का प्रॉफिट कितना मिलेगा, 2,800 रुपया। और फिर लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ थर्ड फ्रेंड, थर्ड फ्रेंड का रेशियो कितना है, 6/15 × 8,400, ये कटा 560 आया, तो 6 × 560, 0 6 3,360। तो ये हो गया तीनों का आंसर। तो बस इस सब पे इतना याद रखना कि जब कभी भी तुमको बोल दे कि जो टोटल प्रॉफिट हुआ उससे बैंक इंस्टॉलमेंट दिया गया, तो सबसे पहले प्रॉफिट से बैंक इंस्टॉलमेंट को माइनस कर दो। जो पैसा बचेगा उस पैसा को ये लोग क्या किया, आपस में रेशियो में डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आते हैं वैसे समझ को लेके।
अच्छा, टाइप 2 में ना यही एक सम्स था। अब हम लोग आते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 में देखो क्वेश्चन का टाइप कैसा रहेगा। क्वेश्चन में बोलेगा ईयर के एंड में कुछ प्रॉफिट हुआ, ठीक है। प्रॉफिट का बोलेगा कि कुछ पार्ट हम लोग इक्वली बांटेंगे और उसका कुछ पार्ट जो है हम लोग रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। दो कंडीशन रख देगा एक ही प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। मतलब मान लो कि कुछ प्रॉफिट हुआ, बोला 50% को हम लोग इक्वली बांटेंगे और 50% जो मनी बचेगा उसको हम लोग आपस में रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो जितना पैसा दिया है, दो कंडीशन दिया है। क्वेश्चन नंबर उठाते हैं 5, देखो क्लियर हो जाएगा। ये टाइप 3, ये टाइप 2 था, खत्म हो गया। अब टाइप 3 में आते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले रेशियो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या बोला, रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ 3 फ्रेंड्स को लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ 3 फ्रेंड्स। रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ 3 फ्रेंड्स कितना कितना है, 6500 इस टू 5200 और 9100। 2 जीरो इधर भी 2 इधर भी कट गया। 13 के टेबल में 13 5 जा 13 4 जा 13 7 जा आ गया 5:4:7। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडिंग प्रोपोर्शनल पार्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एडिंग प्रोपोर्शनल पार्ट, मतलब 5 + 4 + 7 कितना हो गया, 16। 5 4 9 9 7 16। चलिए भाई, प्रोपोर्शनल पार्ट हो गया। अब वो ये कंडीशन बोला है क्या, टोटल प्रॉफिट का 2/3 पार्ट को इक्वली बांटा है और जो बाकी बचा उसको ये रेशियो बांटा है। तो पहले देखिए टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। टोटल प्रॉफिट हुआ है 14,400। ये टोटल प्रॉफिट हुआ। इसका 2/5 पार्ट तो निकालते हैं। 2/5 बोल रहे, 2/3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे निकालते हैं कि 2/3 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट 14,400, इसका 2/3 तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से काटेंगे, 3 × 12 3 × 8 24 कितना हो गया, 9,600 रुपया। ये लोग बोला है 9,600 को इक्वली बांटेंगे। अगर मान लो 10 रुपया को 2 आदमी बांटना है तो डिवाइड कर देते हैं 10 को 2 से। अगर मान लो 20 रुपया को 4 आदमी बांटना है तो 20 डिवाइड बाय कितना करते हैं, 4 करते हैं। इक्वली डिवाइड करना तो समथिंग उतना कर देते हैं। तो लिखेंगे 9,600 है ना, तो लिखेंगे इक्वली डिवाइडेड ईच वन गेट। तो बता 9,600 को कितने लोगों में बांटना है, 3 लोगों में बांटना है। डिवाइड कितना से कर देंगे, चलिए 3 से डिवाइड कर देंगे। इसको काटेंगे, इसका मतलब कितना करके मिलेगा, 3200 करके मिलेगा, है ना। फर्स्ट फ्रेंड को भी 3200, सेकंड फ्रेंड को भी 3200, थर्ड फ्रेंड को भी कितना मिलेगा, 3200 करके मिलेगा। अब बताओ टोटल प्रॉफिट 14,400 था, उसमें से 9,600 आपस में बांट चुके हैं, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है वो निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट 14,400 रुपया मेरे पास था, उसमें से 9,600 रुपया हम लोग आपस में बराबर बराबर बांट चुके हैं। बचा हुआ प्रॉफिट मेरे पास है 0 0 14 4 8 13 9 4। अब कितना बचा हुआ है, 4,800 रुपये बचा हुआ। अभी 4,800 रुपये जो बचा हुआ है इसको वो क्या बोला है, रेशियो में हम लोग बांटेंगे, है ना। तो रेशियो में बांटेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है। तो बताओ फर्स्ट फ्रेंड का रेशियो कितना है, 5, यहाँ 5 लिखे, डिवाइड बाय 16 इंटू 4,800, 16 से काटेंगे 300 आएगा, तो 5 × 300 कितना हो गया, 1,500 रुपया। तो इसका सिर्फ प्रॉफिट 1,500 नहीं है, लिखेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, इसी के नीचे लिख देंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ दैट इज फर्स्ट फ्रेंड। तो बताओ यहाँ से इसको 1,500 रुपया मिला और 3200 करके इक्वली बांटा था, याद होगा यही जो 3200 3200 3200 तीनों का मिला था, ये भी इसमें क्या होगा, ऐड होगा। तो बताओ टोटल इसको कितना मिला, 4,700 रुपया मिला। ये तो हुआ फर्स्ट फ्रेंड का कहानी। अब हम लोग सेकेंड फ्रेंड का निकालते हैं, इधर ही निकाल लेते हैं बगल में। क्या निकालेंगे, प्रॉफिट ऑफ सेकेंड फ्रेंड, ठीक है। तो सेकेंड फ्रेंड का रेशियो कितना है मेरे पास, 4 है, 4/16 इंटू 4,800
तो ये काटेंगे, यहाँ पे आएगा 300, तो कितना हो जाएगा 1200। अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ सेकेंड फ्रेंड, टोटल प्रॉफिट ऑफ सेकेंड फ्रेंड। तो 1200 रुपया, इसको भी 32 रुपये मिला था, ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 4400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ थर्ड फ्रेंड, प्रॉफिट ऑफ थर्ड फ्रेंड। तो थर्ड फ्रेंड का रेशियो कितना है 7 है, यहाँ 7 लिखे, डिवाइड बाय 16 इंटू 4008, 16 3 48, तो 7 इंटू 300 कितना हो गया 2100। ठीक है, अब यहाँ पे फिर लिखेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ थर्ड फ्रेंड, तो इसमें भी कितना ऐड होगा 32 रुपये ऐड होगा, टोटल प्रॉफिट ऑफ थर्ड फ्रेंड। तो 2100 रुपया यहाँ से, अब 3200 रुपया लोग आपस में इक्वली बांटा था, तो कितना हो जाएगा 5300 रुपया, 5300 रुपीस। ठीक है, तो यानी अब हमको पता चल गया कि फर्स्ट फ्रेंड को कितना मिला है 4700 रुपया। फर्स्ट फ्रेंड का जो प्रॉफिट था 4700, सेकेंड फ्रेंड को टोटल कितना मिला 4400, और थर्ड फ्रेंड को 5300। तो ये लोग आपस में जो है इस तरह से बांटा है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, जो टाइप 3 का सम्स है। टाइप 3 में और भी 2 सम्स है, फिलहाल इसको नोट डाउन करो, इसके बाद आते हैं अगले सम्स में। सर 9600 कैसे आया? ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम्स में। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, और सेम टाइप हम लोग सम्स बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम कहानी बताता। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बता रहा है, बोल ये रहा है कि 3 ठो जो है कुम्हार है, भार बनाने वाला। ठीक है, उन लोग तीनों ये डिसाइड करता है कि जो जितना दिन काम किया है उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग पैसा को बांटेंगे। ईयर के एंड में प्रॉफिट होता है 1,39,100 रुपया का। इतना प्रॉफिट होने के बाद सबसे पहले वो बैंक का इंस्टॉलमेंट देता है 28,100 रुपया। अब जो पैसा बचा, अब उसका 2 कंडीशन रखता है। बोलता है बैंक का इंस्टॉलमेंट देने के बाद जो पैसा बचा उसका 50% पार्ट को आपस में इक्वली बांटेंगे, और 50% जो पार्ट बच गया उसको जो है हम लोग जो जितना दिन काम किया है उसके अकॉर्डिंग बांटेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना दिन काम किया उसका रेशियो निकालेंगे, एडिंग प्रोपोर्शनल पार्ट कर लेंगे, टोटल प्रॉफिट से बैंक का इंस्टॉलमेंट माइनस कर देंगे। ठीक है, अब जो पैसा बचा उसका 50% पार्ट को आपस में क्या किया हम लोग इक्वली बांटा है, और 50% को क्या करेंगे हम लोग जो जितना दिन काम किया उस रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके बनाते हैं। पहले लिखो रेशियो ऑफ देयर वर्किंग डेज, रेशियो ऑफ देयर वर्किंग डेज। ठीक है, अब उसका रेशियो कितना कितना है 300, 275, 350, 300, 275 और उसके बाद है 350। 5 से काटो, 5 6 जा, 5 5 जा, 5 5 जा, 5 7 जा, 12 11 14। तो रेशियो आया 12:11:40। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एडिंग प्रोपोर्शनल पार्ट, एडिंग प्रोपोर्शनल पार्ट मतलब 12 + 11 + 14, तो 30 और 7 37 आ गया। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट दिया गया है, टोटल प्रॉफिट है 1,39,100। बैंक का इंस्टॉलमेंट दिया है, बैंक इंस्टॉलमेंट दिया 28,100। ठीक है, तो 1,39,000 टोटल प्रॉफिट हुआ था, उसमें से बैंक इंस्टॉलमेंट 28,100 लोग दे दिया है। तो देखते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा। रिमेनिंग प्रॉफिट 1,39,100 से अगर 28,100 माइनस कर दे तो 1,11,000 बचेगा। ठीक है, इतना बच गया मेरे पास 1,11,000 रुपये।
अब इस 1,11,000 का 50% को आपस में क्या किया, इक्वली बांटा है, और 50% को क्या बोला हम लोग, रेशियो ऑफ देयर वर्किंग डे से बांटा। तो सबसे पहले जितना प्रॉफिट बचा है इसका 50% निकाल के लाते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 50% ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट, 50% ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट 1,11,000 डिवाइड बाई 2, तो 2 5 10, 1 2 5 10, 55,500, 55,500 रुपया को इसको तीनों फ्रेंड आपस में क्या किया है, इक्वली बांटा है, ठीक है। तो लिखेंगे इक्वली डिवाइडेड, ईच वन गेट, तो 55,500 डिवाइड बाय 3 फ्रेंड, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, 4 आता तो डिवाइड बाय 4 करते, 3 से काटते हैं तो बचेगा यहाँ पे 7 या 3 2 3 8 24 3 5 15, 18,500 रुपया करीब करके क्या हुआ है, तीनों फ्रेंड मिलेगा। मतलब तीनों फ्रेंड को 18,500 18,500 18,500 मिलेगा। चलिए सर, मेरे पास प्रॉफिट बचा था बैंक को देने के बाद 1,11,000, इसमें से 55,500 तीनों क्या किया है, बांट लिया है। तो देखते हैं अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है, अब निकालते हैं, फिर निकालेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। तो 1,11,000 में से 55,500 रुपया हम लोग आपस में इक्वली डिवाइड कर चुके हैं, तो बचेगा मेरे पास कितना, 55,500 ही बचेगा, ठीक है। 1,11,000 में से 55,500 आपस में इक्वली डिवाइड कर चुके हैं, तो 1,11,000 में से 55,500 अगर माइनस करेंगे तो मेरे पास 55,500 ही बचेगा। अभी जो बचा हुआ प्रॉफिट है इसको लोग किस में बांटा है, रेशियो ऑफ देयर वर्किंग डेज के हिसाब से बांटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। तो वर्किंग डेज में रेशियो कितना है, तो फर्स्ट फ्रेंड का 12, यहाँ 12 डिवाइड बाय टोटल प्रोपोर्शनल पार्ट 37 इंटू 55,500। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो लगभग जाएगा 15 बार में, 15 7 105, 10 45 10 55, हाँ 1500, तो 12 इंटू 1500 कितना हो जाएगा, 18,000 रुपया, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट निकालते हैं फर्स्ट फ्रेंड का, टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। तो बताओ कि फर्स्ट फ्रेंड को यहाँ मिला 18,000, और इससे पहले लोग जो 55,500 को आपस में इक्वली डिवाइड किया था, सबको कितना करके मिला था, 18,500 करके मिला था तीनों को। तो ये भी इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 18,500, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया इसको, 36,500। इसका हम लोग निकालेंगे क्या, प्रॉफिट ऑफ सेकेंड फ्रेंड, प्रॉफिट ऑफ सेकेंड फ्रेंड। सेकेंड फ्रेंड का रेशियो कितना है, 11 है, 11/37 इंटू 55,500, ये इसको काटेगा 1500 बार में, 55 16 16,500। टोटल प्रॉफिट निकालते हैं सेकेंड फ्रेंड का, टोटल प्रॉफिट ऑफ सेकेंड फ्रेंड, ठीक है। तो सेकेंड फ्रेंड को 16,500 यहाँ से मिला, और 18,500 तो भाई सबको मिला है, वो भी ऐड हो जाएगा, तो 19,000 25,000 35,000 रुपया हो गया टोटल। इसको 35,000 का प्रॉफिट हुआ, और इसको 36,500 प्रॉफिट हुआ। अब निकालते हैं प्रॉफिट ऑफ थर्ड फ्रेंड, प्रॉफिट ऑफ थर्ड फ्रेंड, ठीक है। तो थर्ड फ्रेंड का रेशियो कितना है, 14 है, ठीक है। तो 14/37 इंटू 55,500, ये कटेगा 1500 आएगा, तो 14 इंटू 1500, 0 0 7 14 7 21,000। तो टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल प्रॉफिट ऑफ थर्ड फ्रेंड, ठीक है। तो थर्ड फ्रेंड को यहाँ मिला 21,000 और वहां मिला 18,500, तो 21 और 18 हो गया तुम्हारा 39,500। तो थर्ड फ्रेंड को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 39,500। तो 3 आंसर यहाँ पे निकल गया होगा, दिख रहा होगा तुमको। टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड 36,500, टोटल प्रॉफिट ऑफ सेकंड फ्रेंड 35,000, और टोटल प्रॉफिट ऑफ थर्ड फ्रेंड 39,500, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में हम क्या किए हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट करें, इस टाइप का और एक सम से उसको बनाते हैं। अच्छा, अगर डिस्टर्ब होता होगा ना कि 50% ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय 2 क्यों किए हैं, तो हम यहाँ पे तुमको दिखा देते हैं, ये देखो, ये वाला भी दिखा देते हैं।
अगर तुमको सर प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे 50% ऑफ 1,11,000 करेंगे ना, तो जिसके पास परसेंटेज नीचे कितना आएगा 100 इंटू 1,11,000। देखिए सर 50 जगह 50, 50 दूनी 100, और फिर यहाँ पे सर आप 2 से काटिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 55,500। इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, नोट करो जल्दी से। ओके, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। क्वेश्चन 15 में क्या बोला है कि 3 जन है, एक है पूजा, एक है उत्तम और एक है मेहर। 3 जन मिलके बिजनेस स्टार्ट करता है, तो कुछ ना कुछ रुपया दिया होगा। अब हमको एक बात बताओ, बिजनेस में मान लो कि बिजनेस चला रहे, कंपनी चला रहे, अब कंपनी में चाय पानी का खर्चा हुआ, तो चाय पानी का जो साल भर में खर्चा हुआ होगा वो कहाँ से माइनस होगा, प्रॉफिट से माइनस होगा। बिजनेस चलाने के लिए अकाउंटेंट रखना होगा, अकाउंटेंट को जो हम सैलरी देंगे वो भी पैसा कहाँ से माइनस करेंगे, प्रॉफिट से माइनस करेंगे। सब देने के बाद जो पैसा बचेगा तो अपना बांटेंगे हम लोग आपस में, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखो रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ पूजा, उत्तम एंड मेहर। रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ पूजा, उत्तम एंड मेहर। रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ पूजा, उत्तम एंड मेहर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5,000, 7,000 एंड 10,000, 2, 3। तो यहाँ कितना हो गया 5:7:10, इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिंग प्रोपोर्शनल पार्ट, 5 + 7 + 10, यहाँ पे कितना हो गया 22, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मंथली एक्सपेंस फॉर रनिंग बिजनेस 125, मतलब एक महीना में बिजनेस में कितना खर्चा हो रहा है 125 रुपया। यहाँ पर निकालते हैं मंथली एक्सपेंस फॉर रनिंग बिजनेस 125 रुपया, एक महीने में 125 रुपया होगा, तो ईयरली निकालते हैं। ईयरली एक्सपेंस फॉर, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे 125 को, अगर मंथली 125 है तो ईयरली निकालने के लिए 12, तो 125 इंटू 12 करेंगे। कितना रुपया खर्चा हुआ एक साल में 1500। अकाउंट मेंटेन करने के लिए 2 जन को रखा गया है, पूजा को भी और उत्तम को भी, हर महीने 200 दे रहे हैं, तो अकाउंट मेंटेन करने के लिए ईयरली कितना देना पड़ गया 200 इंटू 12, 2400 रुपया, ठीक है। फॉर मेंटेनिंग अकाउंट पूजा गेट मनी, तो 200 रुपया इसको पर महीना मिल रहा है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब 2400 रुपया मिला एक साल में इसको, है ना। 2400 रुपया यहाँ इक्वल टू में देते हैं 2400, ठीक है। फॉर मेंटेनिंग अकाउंट उत्तम गेट मनी 200 इंटू 12 कितना हो जाएगा 2400 रुपया, ठीक है। तो पूजा को भी मिल गया 2400, उत्तम को भी मिल गया 2400 रुपया, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट 6960। अब बताओ बिजनेस में 1500 रुपया चला गया बिजनेस को रनिंग करवाने में, 2400 रुपया चला गया जो है पूजा को अकाउंट मेंटेन करने के लिए, और फिर 2400 रुपया चला गया उत्तम के पास अकाउंट मेंटेन करने के लिए। तो देखते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा हम लोग को इतना सब कुछ देने के बाद। तो यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट 6960, इसमें से माइनस करेंगे 1500 जो बिजनेस रनिंग में खर्च हुआ है, 2400 रुपया पूजा को दिए हैं और 2400 रुपया फिर उत्तम को दिए हैं, माइनस करेंगे तो आएगा 660 रुपया, इतना रुपया बचा है। अब इतना रुपया के लोग आपस में किस रेशियो में बांटा होगा 5, 7 और 10 के रेशियो में बांटा होगा, है ना। तो प्रॉफिट निकालते हैं एक एक करके, लिखेंगे पूजा गेट प्रॉफिट, पूजा का रेशियो कितना 5/22 इंटू 660, 3 बार में काटेंगे 30, 5 इंटू 30 हो गया कितना 150 रुपया 150, है ना। तो
पूजा को कितना मिला, 150 रुपया मिला है, 150 रुपया। अब हम लोग निकालेंगे पूजा गेट टोटल प्रॉफिट, पूजा गेट टोटल प्रॉफिट। पूजा को 150 रुपया यहाँ मिला और 2400 रुपया अकाउंट मेंटेन करने के लिए मिला होगा, 2400 रुपया अकाउंट मेंटेन करने के लिए मिला था। तो टोटल कितना मिल गया पूजा को, 2550 रुपया। ठीक है, ये था पूजा का। अब किसका निकालेंगे, उत्तम का और मेहर का। यहाँ पे निकालते हैं उत्तम गेट प्रॉफिट, उत्तम गेट प्रॉफिट। उत्तम का रेशियो कितना है, 7/22 इंटू 660, ये 30 बार में आ गया। 7 इंटू 3 कितना हो गया, 210। अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ उत्तम, टोटल प्रॉफिट ऑफ उत्तम। उत्तम को 210 यहाँ से मिला और 2400 रुपया मिला था, इसको भी अकाउंट मेंटेन करने के लिए याद ही होगा, ये यहाँ पर है। तो 24 और 2 कितना मिला टोटल इसको, 2610। उसके बाद लिखते हैं प्रॉफिट ऑफ मेहर। मेहर का रेशियो कितना है, 10 बाई टोटल कितना है, 22 इंटू 660, 30। तो 10 इंटू 30 कितना रुपया मिला मेहर को, 300 रुपया। तो सबसे बड़ा घाटा में कौन रहा, मेहर। मात्र इस बेचारी को कितना मिला है, 300 रुपया। उत्तम को कितना मिला, 2600। पूजा को कितना मिला, 2550। ठीक है, तो हो सकता है मेहर अनपढ़ होगी इसलिए कोई काम नहीं कर पाई। ठीक है, क्योंकि पूजा उत्तम तो इससे लग रहा पढ़ा लिखा है, क्योंकि ये लोग अकाउंट मेंटेन कर रहा था। मेहर कोई काम नहीं किया, इस वजह से इसको प्रॉफिट क्या हुआ है, कम हुआ। ठीक है, तो ये टाइप 3 सम्स था जो कि अभी डिस्कस किया गया पूरा। तो टाइप 1 सम्स हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब अगले वीडियो में जो है टाइप 4 सम्स आएगा। तब तक के लिए वीडियो देखते रहे, लाइक शेयर करना ना भूलें। टाटा।